हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं रेखा गणित। रेखा गणित गणित का बहुत ही आसान सा विषय है और बहुत मज़ा आता है इसे करने में। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको इसकी सारी चीज़ें बेसिक्स आ रही हैं, तो आपको रेखा गणित में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं इस सीरीज़ में आपको रेखा गणित की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमें रेखा गणित सीखने के लिए सबसे पहले चाहिए एक स्केल। एक अच्छा स्केल चाहिए जिसपे ये आपको देखिए जो नंबर हैं, ये नंबर अच्छे से दिख रहे हो, नंबर के बीच में जो लाइनें खींची हो ये अच्छे से दिख रही हो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको। देखिए 4 से 5 के बीच में ये जो लाइनें हैं, देखिए ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं इनकी संख्या टोटल 10 है। ये जो बीच वाला है थोड़ा छोटा सा, ये 4.5 यानी कि 4 के बाद ये 5वीं लाइन है और 5 जहाँ लिखा है बड़ी लाइन, ये 10वीं लाइन है। तो ये लाइन आपकी अच्छी हो, इसके किनारे अच्छे हों, ये जो कोने हैं ये टूटे हुए ना हो, बराबर हो, ताकि आपको लाइन खींचने में दिक्कत ना हो। एक डार्क पेंसिल चाहिए आपको, प्रकार चाहिए, इरेजर चाहिए और एक लाइट पेंसिल चाहिए। बेसिक ये है, पेंसिल के लिए कटर चाहिए। चांदा वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हमें चांदी की आवश्यकता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे, बिना चांदे वाली चीज़ों को सीखेंगे, वो आसान सी हैं और ये सबको आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के आधार पे आप रेखागणित के कठिन सवालों को हल कर सकते हैं, रचनाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है लाइन खींचना। अब लाइन खींचना किसको नहीं आता। ऐसे स्केल रखा और हमने ये लाइन खींच दिया। ये लाइन खींचना तो है, लेकिन रेखा गणित में इस लाइन खींचने का क्या मतलब है। लाइन क्यों खिंचवाएंगे, हमें एक दिए गए माप की रेखा को खींचना है। तो मान लीजिए आपको दिया जा रहा है कि आप 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचे। 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये जो स्केल होती है ना, मैंने बड़ी ली है, छोटी वाली स्केल में भी ये जो छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं, देखिए ये सेंटीमीटर है और नीचे इंच है। ठीक, तो हमें सेंटीमीटर में लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने के लिए यहाँ पे गिनती लिखिए। देखिए ये जो है यहाँ पे कोई अंक नहीं है, ये 0 है। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये अंक लिखे हैं। तो हमें खींचना कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर के लिए देखिए पहला बिंदु जब स्केल को हम रखेंगे तो यहाँ लगाएंगे, ठीक इसके ऊपर। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि नोक जो पेंसिल की है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप एकदम अच्छे से बिंदु लगा सकें इस पर। ठीक है, ये देखिए एक हम यहाँ लाइन बिंदी लगाएंगे और 4.5, तो 4 तो पूरा है। इसके बाद हम इसमें ये लाइन गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये 5, तो यहाँ बिंदी लगाएंगे। अब देखिए मैंने इसे यहाँ रखा, ठीक है, मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए, ठीक है, ये देखिए ये हम लगाएंगे एक यहाँ पर, ठीक एकदम यहाँ पर। ये देखिए ये बिंदी लगाएं और ये 4 1 2 3 4 5 इसके ऊपर, ठीक इस लाइन के ऊपर। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। ये देखिए ये 4.5। अब मान लीजिए आपको दिया जा रहा है ये तो 4.5 है। अब कह रहा है 3.8। 3.8 की लाइन खींचनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम स्केल को ऐसे रखेंगे। पहला बिंदु कहाँ लगाएंगे, यहाँ 0 पर। ठीक है, यहाँ लगाया, ठीक है, ये बिंदु पर लगाया हमने। अब 3 के बाद 8 खाने, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8वां। 5 6 7 8, 8वें पे बिंदी लगाए। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। देखिए ये हमारी 3.8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, 4.5। ठीक है, तो अब लाइन खींचना आ गया आपको। तो मैं एक सवाल दे देती हूँ, इसको आप करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 7.3 सेंटीमीटर, 6.8
8 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर। ये लाइन खींच के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो ये इतनी लाइनें आपको खींच लेनी है। अब हम देखेंगे कि इस रेखा को आप आधा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें आधा करना, ये रेखा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो रेखा और रेखाखंड में हम अंतर समझ लें। रेखा जिसका कोई और छोर नहीं होता उसे हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए, ये देखिए, दोनों तरफ तीर से, यानी कि ये रेखा इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। हम जो खींचते हैं वो रेखाखंड है, ठीक है। ये इसका एक बिंदु है, ये इसका एक बिंदु, ये है रेखा। और एक होती है किरण, जो एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जाती है, किरण। रेखा का कोई अंत या प्रारंभ बिंदु नहीं होता। रेखा अनंत तक जाती है, अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाती है। किरण एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसको हम इस तरह से, एक तरफ बिंदी और एक तरफ एरो तीर के निशान से इसे बनाते हैं। रेखा के दोनों तरफ तीर होता है क्योंकि दोनों दिशा में बढ़ सकती है। रेखाखंड में तीर का निशान रहता है, बिंदु होती है, यानी कि ये फुल स्टॉप है। भाई रुक जा, कहीं नहीं जाना तुझे, बस इतना ही है। तो रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है जो हम खींचते हैं, यानी कि यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर का हमने रेखा नहीं खींची, रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटना, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं। हम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये देखिए, एक तो बिंदी 6 पे लगाएंगे और एक ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर आपको इस रेखा को, देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे बिंदु तक मिला देना है। ये बहुत ज़रूरी है आपका बिंदी का होना। बिंदी अगर नहीं होगी तो आपकी जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने खींच लिया। अब करना क्या आपको, ये प्रकार है, इसमें आपको पेंसिल लगाना है। इसका तरीका आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी पेंसिल लगाने के गलत तरीके की वजह से भी आपके जो नाप है वो अलग आ सकती है। पहले तो इसको आपको इसके अंदर इस तरह से डालना है, ठीक है। डाल दिया। ये ध्यान रखिएगा कि नोक और पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक एक बराबर, ऐसे प्लेन सरफेस पे इसे रखिए इस तरह से। ये देखिए, एकदम बराबर सीधा रखिए, एकदम बराबर है। अगर ये, तो इसे ऊपर से इस तरह से करिए और फिर इसे चूड़ी को कस दीजिए, ठीक है। ये देखिए, देखिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि एक तो पेंसिल की नोक अच्छी होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए पेंसिल। दूसरे, पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक दोनों एक सीध में, एकदम एक सीध में होनी चाहिए, ठीक। अब प्रकार को पकड़ने का भी तरीका, बच्चे पेंसिल से ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन नहीं, आपको पकड़ना है यहाँ से, इस तरह से। सिर्फ इसका जो ये वाला पैर है इसको पकड़ना है। अगर आपने इसको पकड़ा तो हो सकता है आपके हाथ से गलती से दब जाए और आपकी जो नाप है वो अलग हो जाए। इसमें बहुत ज़रूरी, जो इसकी माप है वो हिलनी नहीं चाहिए, मतलब बदलनी नहीं चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रकार से नापेंगे इस रेखाखंड को। जो बिंदी हमने लगाई ना, उस पर इसको रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। आप अंदाज से ले लीजिए, ये आधा है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम ले लें, यहाँ तक ले लें, ठीक है। अब एक चाप हम यहाँ लगाएंगे। देखिए, ये पकड़ा है मैंने यहाँ, ठीक है। यहाँ चाप लगाएंगे और एक हम दूसरी तरफ इस तरह से, ठीक है। देखिए, ठीक। अब इसी नाप को, ये नाप हिलनी नहीं चाहिए, इसी से यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ लगाएंगे, देखिए, और एक यहाँ लगाएंगे। देखिए, दोनों जगह आपको बिंदी दिख रही है। ये देखिए, बिंदी दिख रही है ना, यहाँ पे भी, मतलब जहाँ पे ये कट रहा है, देखिए, जहाँ पे भी ये कटिंग पॉइंट है, स्केल से अब इन दोनों को आपको, देखिए, यहाँ पर इस बिंदु, यहाँ पे बिंदी लगा लेते हैं। बिंदी से क्या होता है ना कि पेंसिल अपने आप जाके बिंदी पे रुक जाती है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब आप इसे नाप सकते हैं चाहे तो, ठीक है। नाप के देख लेते हैं क्या ये सही है। हमने कितना लिया था, 6। देखिए, देखिए, एग्जैक्ट 3 पे लाइन आई है, एग्जैक्ट। देखा आपने, आधा है। तो किया क्या हमने,
दिए गए माप का रेखाखंड खींचा, फिर रेखाखंड के एक बिंदु पे प्रकार को रखा और रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी को नाप लिया और इसी बिंदु पर रखकर हमने एक चाप रेखाखंड के उत्तरी तरफ और एक चाप रेखाखंड के दक्षिणी तरफ लगाया और इसी नाप से दूसरे बिंदु पर रखकर ये चाप हमने यहाँ लगाया। अब देखिए, अगर हम इस नाप को बदल दें, मतलब अभी तो हमने इतना लिया था ना, मैंने कहा आधे से अधिक दूरी, ये देखिए, तो आधे से अधिक हम इतना ले लेते हैं। ठीक है, इसको करके देखते हैं, ये देखिए, ठीक। फिर इसी को यहाँ रखते हैं, क्या इसी पे कटता है? देखिए एकदम इसी पे कटेगा, इसी लाइन पे कटेगा। और ज़्यादा ले लेते हैं, देखिए, ज़्यादा लेके भी देख लेते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा आप कितना भी लेंगे ना, तो वो रेखाखंड को आधा ही बनाएगा। इसको फिर से इस बिंदु को मिलाते हैं। देखिए, एक बिंदु यहाँ है और एक यहाँ, ठीक। देखिए वही लाइन आई, मतलब आधे से अधिक हम कितना भी लेंगे तो हमारी जो रेखाखंड है वो आधा ही होगी। तो ये आपने देखा, दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि प्रकार को आपको इसके एक पैर से पकड़ना है, जो पैर इसका लंगड़ा है उसे नहीं छूना, इसे दर्द होने लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, पेंसिल और प्रकार की नोक एक बराबर होनी चाहिए। अगर एक कम ज़्यादा हुआ तो ये तो लंगड़ा ही रह जाएगा, फिर इसके दोनों पैर कैसे काम करेंगे? तो इसे आपको इसके बराबर रखना है। और तीसरी चीज़ कि पेंसिल की नोक अच्छी होनी चाहिए। तो अब इसकी रचना लिखनी है। ठीक है, तो अब देखिए, इस दुनिया में जो भी आता है उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है, तो इसको बेनाम क्यों रखें, इसका भी कुछ नाम रखते हैं। तो हम रखते हैं अक्सर ए बी। इस रेखाखंड का नाम है ए बी। आप चाहे तो सी डी रख सकते हैं, एक्स वाई रख सकते हैं, स्मॉल ए बी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अ ब भी रख सकते हैं, स द भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब इसकी रचना लिखते हैं। जैसे जैसे हम करते गए हैं वैसे वैसे हम इसे लिखते जाएंगे। रेखाखंड को समद्विभाजित करना व रचना लिखना। तो पॉइंट में हमें इसे लिखना होता है। पहला, सबसे पहले हमने क्या किया, दिए गए माप का रेखाखंड को हमने क्या नाम दिया था, ए बी। ए बी खींचा। ठीक है। दूसरा, रेखाखंड के एक सिरे पर प्रकार को रखा व रेखा खंड की आधी से अधिक नाप को नापा। नाप नहीं, दूरी, यहाँ पे हम दूरी लिख लेंगे, दूरी को नापा। ठीक है, ये यहाँ से आधे से अधिक दूरी को नाप लिया। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, उसी बिंदु से रेखाखंड के दोनों तरफ एक चाप लगाया। दोनों तरफ एक चाप लगाया। चौथा लगाया ना हमने, ये देखिए, यहाँ पे रख के एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर। ये जो हमने था, ये एक चाप है। ठीक है, ये जो है ये एक चाप है। ठीक, इसी को हम चाप कहते हैं। चाप आगे जब हम वृत्त पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि चाप कैसे बनता है। अब चौथा पॉइंट, प्रकार के उसी नाप के द्वारा, प्रकार के उसी नाप से रेखाखंड के दूसरे बिंदु से पहले लगाए गए
चाप को काटते हुए 2 चाप खींचे। 2 चाप खींचे, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ से रख के इसको बनाया दोनों तरफ, फिर यहाँ से रखेंगे तो इसको काटा। ये कटिंग पॉइंट जो है ये हमें चाहिए, तो हमने इस तरफ रख के फिर से इसको काटते हुए चाप लगाया, ठीक है, चाप खींचा। 5वां, कटान बिंदु को, कटान बिंदु को एक दूसरे से मिलाया, ठीक है। कटान बिंदु को एक दूसरे से मिलाया, ये कटान बिंदु ना, मिलाया स्केल की सहायता से। 5वां, 6ठा, रेखाखंड पे ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये इसका अर्ध बिंदु है, ठीक। यहाँ पे हम एक शब्द लिखेंगे एक दूसरे से, रेखाखंड खींचकर मिलाया, ठीक है। क्योंकि रेखाखंड खींचकर मतलब हम इसको लिखना होगा हमें कि कहाँ इसका कटान बिंदु है, तो यहाँ पे रेखाखंड शब्द नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसलिए यहाँ पे रेखाखंड लिख देंगे। खींचा गया रेखाखंड दिए गए रेखाखंड को जिस बिंदु पर काटता है वही दिए गए रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये हमारी रचना पूरी हो गई है। अब इसका सत्यापन कैसे करेंगे, स्केल से नाप लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए सत्यापन वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अक्सर लिखते हैं कि स्केल से नापकर उत्तर की पुष्टि करेंगे, ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो आप इसी तरह से कई नाप के रेखाखंड खींचकर उसको आधा कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे देखिए, ये 7.7, 2.9, 7.3, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा 3.4, ये हो जाएगा 2.6, ठीक। लेकिन ये 3 वाला क्या करेंगे, जब भी हम इसको नापेंगे तो ये आपका देखिएगा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। जब भी ये यहाँ पे जब भी आप इसको मेज़र करेंगे, ये देखिए, ये आपका मान लीजिए 7.3 है, तो ये 3.6 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 5-6 से, मतलब बिंदी दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे क्या, इसको नॉर्मली आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा 3.65, ये आपका 5 आएगा, क्योंकि आपका पूरा नहीं आएगा ये। इसको एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है